नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आपके अपने YouTube चैनल मनोज रांगेरा जीके में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं लगातार आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आ रहा हूं, थ्योरी के माध्यम से भी और क्वेश्चन के माध्यम से भी। तो दोस्तों आइएगा, आज उसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ना चाहेंगे भारत के भूगोल में पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये हमारे भारत का दक्षिणी भाग, और इस दक्षिणी भाग में हमने पाया था कि यहां पर आपके एक पर्वत श्रृंखला हमने देखी थी। और मित्रों, इस पर्वत श्रृंखला को लेकर हम बात करें तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम था पश्चिमी घाट पर्वत, या साहब हमने इसे कहा था सह्याद्री पर्वत। और दोस्तों, इसी के साथ साथ मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि यहां पर आपको एक पर्वत श्रृंखला और देखने को मिलती है, और इस पर्वत श्रेणी का नाम आप जानना चाहें तो मित्रों, इस पर्वत श्रेणी का नाम है पूर्वी घाट पर्वत। इस पर्वत श्रेणी का नाम हम जानना चाहेंगे तो दोस्तों, इसका नाम है पूर्वी घाट पर्वत। और आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से भी और थ्योरी के माध्यम से भी बता चुका हूं मित्रों कि ये पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट जहां पर आपस में जाकर मिलते हैं, वहां पर मिलने वाली पहाड़ी जो है उसे साहब आपके कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ी। तो मित्रों, याद रहेगा कि पूर्वी घाट पर्वत व पश्चिमी घाट पर्वत आपस में किस स्थान पर मिलते हैं तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। मित्रों, हमने पाया कि यहां पर जो बीच का भाग है, यहां हमें भारत का एक भौतिक प्रदेश मिलता है जिसे कहा जाता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। दोस्तों, इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का जो ढाल है वह हमें देखने को मिलता है उत्तर पश्चिम से, और इसका ढाल मिलता है दक्षिण पूर्व की ओर देखने को मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रदेश पर बहने वाली जो नदियां हैं वह अपना जल जो है वो लेकर आती है, इस प्रकार आगे की ओर लाती है, और यहां पर आपको एक जलराशि मिलती है। इस जलराशि का नाम है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो आप कह सकते हो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पर बहने वाली नदियों का अधिकांशतः जल कहां पर आता है? बंगाल की खाड़ी। और जब ये नदियां इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से आगे की ओर बढ़ने लगी और बहने लगी तो इन पर्वत श्रृंखला को इन्होंने जगह जगह से क्या कर दिया? काट दिया। तो नदियों के माध्यम से पूर्वी घाट पर्वत जगह जगह से कट गया, या कह सकते हो अपरदित हो गया। आपके पहला क्वेश्चन बन गया कि पूर्वी घाट पर्वतमाला के जगह जगह से कटे होने का या अपरदित होने का मुख्य कारण क्या है? तो आप बता सकते हो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में बहने वाली नदियां। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है इस पूर्वी घाट पर्वत के विस्तार को लेकर। तो मित्रों, हम बताएंगे पूर्वी घाट पर्वत का जो विस्तार है वह आपको देखने को मिलता है कि इस स्थान पर आपको एक नदी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, ये जो नदी है, इस नदी का नाम हम जानना चाहें तो इस नदी का नाम है महानदी। और आपके यहां पर आप जानते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। तो आप बता सकते हैं कि आपके पूर्वी घाट पर्वत का जो विस्तार फैला हुआ है वह महानदी के मोड़ से लेकर आपके नीलगिरी पहाड़ी के बीच में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और अगर हम जानना चाहें विस्तार के साथ साथ इस पूर्वी घाट पर्वत के लंबाई को लेकर कि इस पूर्वी घाट पर्वत की
लंबाई आपको कितनी देखने को मिलती है? तो लगभग 1300 किलोमीटर में आपकी इसकी लंबाई देखने को मिलती है, जो आपके मित्रों खंडित रूप में आपको लंबाई देखने को मिलती है। कि हम कह सकते हैं लगभग 1300 किलोमीटर दूरी में पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार फैला हुआ है, जो जगह जगह से क्या है, अपर्दित या खंडित रूप में देखने को मिलता है। अगर हम आपके उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो हमें इस पूर्वी घाट की कुछ पहाड़ियां देखने को मिलती है, जिसमें हम जानना चाहेंगे कौन कौन सी हमारे लिए महत्वपूर्ण पहाड़ी है। तो एक मिलती है आपको यहां पर, जिसे कहा जाता है नल्ला मलाई। नल्ला मलाई पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। नल्ला मलाई के जस्ट नीचे आप आते हैं तो आपको मिलती है नेक्स्ट वेलिकोंडा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि नल्ला मलाई जो है और वेलिकोंडा जो पहाड़ियां, इन दोनों का हम संबंध जानना चाहें तो इन दोनों का संबंध आपको देखने को मिलता है एक ही राज्य से, और उस राज्य का नाम जानना चाहें तो राज्य का नाम है मित्रों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो दोनों आपके देखने को मिल रही है, नल्ला मलाई व वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उससे हम साथ नीचे आते हैं तो दोस्तों हमें देखने को मिलता है, यहां पर आपको मिलती है जावादी, कि जावादी नाम की आपको पहाड़ी देखने को मिलती है। जावादी से और नीचे आते हैं सेवराय। सेवराय नाम की आपको पहाड़ी देखने को मिलती है। तो पहले हो गई जावादी, उसके नीचे आए तो आपको मिली सेवराय, और सेवराय से नीचे आते हैं तो यहां पर मिलती है पेंचामलाई। और इन तीनों को आप बात करते हैं तो मित्रों जावादी व सेवराय व पेंचामलाई को लेकर बात करते हैं तो तीनों का संबंध है मित्रों तमिलनाडु राज्य से। तमिलनाडु राज्य से। ये सभी आपके पांचों याद रखनी है, पांचों को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको एक तो नाम याद रखना है दोस्तों, और नाम के साथ साथ आपको इनका सीक्वेंस भी याद रखना है। तो याद रखना, सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिलेगी नल्ला मलाई, यहां पर मिलेगी वेलिकोंडा, दोनों का संबंध मिलेगा आंध्र प्रदेश से। इसके बाद मिलेगी जावादी, सेवराय, पेंचामलाई, तीनों का संबंध मिलेगा तमिलनाडु राज्य से। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो आपके पूर्वी घाट पर्वत है, अगर पूर्वी घाट पर्वत की हम जानना चाहें सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, तो पूर्वी घाट पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी बताई जाती है वह दोस्तों बताई जाती है महेंद्रगिरी। कि महेंद्रगिरी नाम की चोटी सबसे ऊंची चोटी बताई जाती है, जिसके बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं दंडकारण्य के पठार में, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर। और दोस्तों इसका संबंध जो है, इसका संबंध आपको देखने को मिलता है ओडिशा राज्य से। ओडिशा राज्य। दोस्तों कई बार आपको क्वेश्चन ये भी पढ़ने को मिल सकता है कि पूर्वी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो कई जगह आपको एक नाम और मिलता है, वो नाम मिलता है अरायोकोंडा। और इस चोटी को लेकर बात करें तो इस चोटी का संबंध जो है वह आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश से, और इसकी जो ऊंचाई मिलती है वह मिलती है 1680 मीटर। जबकि आपके अधिकांशतः एग्जामों की बात करें, 99% एग्जाम की बात करें, तो हर एग्जाम में आप देखेंगे कि पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्वेश्चन अगर आता है तो आंसर माना जाता है महेंद्रगिरी चोटी, जो आपके 1501 मीटर आपके ओडिशा राज्य की चोटी है। एक महेंद्रगिरी यहां पर भी जो हम पढ़ चुके थे 1654 मीटर, वो अलग है, ये अलग है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस पूर्वी घाट पर्वत को लेकर आपको ये जितनी भी बात मैंने बातें बताई है ये सभी आप याद रखेंगे। एक बार रिपीट कर देता हूं, सुन लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार, तो विस्तार हम बता सकते हैं महानदी के मोड़ से लेकर आपके नीलगिरी पहाड़ी तक इसका विस्तार मिलता है।
दूसरा हम क्वेश्चन बता सकते हैं कि ये जो आपके पूर्वी घाट पर्वत है, इसकी लंबाई तो लंबाई बताई जाती है 1300 किलोमीटर, लगभग खंडित रूप में आपके लंबाई देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके कि अगर हम बात करना चाहें पूर्वी घाट पर्वत व पश्चिमी घाट पर्वत आपस में किस स्थान पर मिलते हैं, तो आपके किस स्थान पर मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर जाकर मिलते हैं। पूर्व उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर हम पाएंगे कि इस पूर्वी घाट पर्वत के अंदर कुछ पहाड़ियां मिलती है, उनका सही क्रम क्या है। तो आपको एक मिलती है नल्लामलाई, दूसरी मिलती है वेलिकोंडा। दोनों का संबंध मित्रों मिलता है आंध्र प्रदेश राज्य से। और जरा नीचे आएंगे जावादी, सेवराय, पेंचामलाई, तीनों पहाड़ियों का संबंध मिलता है तमिलनाडु राज्य से। हमारे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्वी घाट पर्वत जगह जगह से जो खंडित है, जगह जगह से जो कटा हुआ है, उसके कटे होने का कारण, तो हम बता सकते हैं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में बहने वाली जो नदियां हैं, वो नदियां आपके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आती है, अर्थात इनका ढाल इधर से इधर की ओर देखने को मिलता है। अगर बात की जाती है पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो सर्वोच्च चोटी का नाम है महेंद्रगिरी, जो आपके संबंध रखती है ओडिशा से और 1501 मीटर ऊंचाई है। अगर ऑप्शन में महेंद्रगिरी नहीं होती है तो आपको ये मिल जाएगी अरायोकोंडा, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, 1680 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत की दक्षिणतम पहाड़ी को लेकर, तो भारत की दक्षिणतम पहाड़ी यहां पर आप जानते ही हैं, और इसे आपके कहा जाता है इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। तो आज आपके पूर्वी घाट पर्वत की बात कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार हम पहले पश्चिमी घाट पहले पढ़ चुके थे मित्रों, और आज पूर्वी घाट पढ़ा, तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाता है पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट पर्वत। दोस्तों आप वीडियो लगातार देखते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, और जिन भी दोस्तों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कीजिएगा। और मित्रों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे लगातार सूचित करते रहिएगा, जिससे मैं आपको और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर दे सकूं, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए कारगर साबित हो। जो